नमो नमः धर्मानुयायी महानुभावों। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद के तृतीय अध्याय का श्रवण वाचन करते हैं। इस अध्याय में हम सुनेंगे कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना, किस कामना के लिए किस देवता की उपासना करनी चाहिए और भगवत भक्ति के प्राधान्य का निरूपण, इस चीज का वर्णन हम सुनेंगे। सर्वप्रथम श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री सुक उवाच एवमेतन्निगदितं पृष्टवान् यद् भवान् मम नृणां यन्म्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणां। परीक्षित, तुमने मुझसे जो पूछा था कि मरते समय बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए, उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। ब्रह्मवर्चस कामस्तु यजेत ब्रह्मणस्पतिम् इंद्रमिंद्रिय कामस्तु प्रजा काम प्रजापति। जो ब्रह्म तेज का इच्छुक हो वह बृहस्पति की, जिसे इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामना हो वह इंद्र की, और जिसे संतान की लालसा हो वह प्रजापतियों की उपासना करे। देवीं मायां तु श्री काम तेजस कामो विभावसुम वसु कामो वसुन रुद्रान वीर्य कामोथ वीर्यवान। जिसे लक्ष्मी चाहिए वह माया देवी की, जिसे तेज चाहिए वह अग्नि की, जिसे धन चाहिए वह वसुओं की, और जिस प्रभावशाली पुरुष को वीरता की चाह हो उसे रुद्रों की उपासना करनी चाहिए। अन्नाद्य कामस्त्वदितिं स्वर्ग कामोदिते सुतान विश्वान देवान राज्य कामे साध्यान संसाधको विशाम। जिसे बहुत अन्न प्राप्त करने की इच्छा हो वह अदिति का, जिसे स्वर्ग की कामना हो वह अदिति के पुत्र देवताओं का, और जिसे राज्य की अभिलाषा हो वह विश्व देवों का, और जो प्रजा को अपने अनुकूल बनाने की इच्छा रखता हो उसे साध्य देवताओं का आराधन करना चाहिए। आयुष कामोश्विनौ देवौ पुष्टि काम इलाम यजेत प्रतिष्ठा काम पुरुषो रोदसी लोक मातरौ। आयु की इच्छा से अश्विनी कुमारों का, पुष्टि की इच्छा से पृथ्वी का, और प्रतिष्ठा की चाह हो तो लोक माता पृथ्वी और देव आकाश का सेवन करना चाहिए। रूपाभिकामो गंधर्वान स्त्री कामोपसर उर्वशीम आधिपत्य काम सर्वेशाम यजेत परमेष्ठिनम। सौंदर्य की चाह से गंधर्वों की, पत्नी की प्राप्ति के लिए उर्वशी अप्सरा की, और सबका स्वामी बनने के लिए ब्रह्मा की आराधना करनी चाहिए। यज्ञम यजेत यशस काम कोश काम प्रचेतसम विद्या कामस्तु गिरीशम दाम्पत्यार्थ उमां सतीम। जिसे यश की इच्छा हो वह यज्ञ पुरुष की, जिसे खजाने की लालसा हो वह वरुण की, विद्या प्राप्ति करने की आकांक्षा हो तो भगवान शंकर की, और पति पत्नी में परस्पर प्रेम बनाए रखने के लिए पार्वती जी की उपासना करनी चाहिए। धर्मार्थ उत्तम श्लोकम तंतुम तन्वन पितृन यजेत रक्षा काम पुण्य जना लोजस कामो मरुद्गणान। धर्म उपार्जन करने के लिए विष्णु भगवान की, वंश परंपरा की रक्षा के लिए पितरों की, बाधाओं से बचने के लिए यक्षों की, और बलवान होने के लिए मरुद्गणों की आराधना करनी चाहिए। राज्य कामो मनुन देवान निर्हृतिं त्वभिचरन् यजेत काम कामो यजेत सोम मकामः पुरुषम परम। राज्य के लिए
मनवंतरों के अधिपति देवों का, अभिचार के लिए निरति को, भोगों के लिए चंद्रमा को और निष्कामता प्राप्त करने के लिए परम पुरुष नारायण को भजना चाहिए। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। और जो बुद्धिमान पुरुष है वह चाहे निष्काम हो, समस्त कामनाओं से युक्त हो अथवा मोक्ष चाहता हो, उसे तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। एतावानेव यजता मिह निःश्रेयसोदय भगवत्यचलो भावो यद भागवत संगत है। जितने भी उपासक हैं उनका सबसे बड़ा हित इसी में है कि वे भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करके भगवान में अविचल प्रेम प्राप्त कर लें। ज्ञानम यदा प्रतिनिवृत्त गुणोर्मिचक्रे मात्म प्रसाद उत यत्र गुणे स्वसंग कैवल्य सम्मत पथस्त्वथ भक्ति योग को निर्वृतो हरि कथा सुरतिम न कुर्यात्। ऐसे पुरुषों के सत्संग में जो भगवान की लीला कथाएं होती है उनसे उस दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है जिससे संसार सागर की त्रिगुणमयी तरंगमालाओं के थपेड़े शांत हो जाते हैं, हृदय शुद्ध होकर आनंद का अनुभव होने लगता है, इंद्रियों के विषयों में आसक्ति नहीं रहती, केवल्य मोक्ष का सर्वसम्मत मार्ग भक्ति योग प्राप्त हो जाता है। भगवान की ऐसी रसमयी कथाओं का चस्का लग जाने पर भला कौन ऐसा है जो उनमें प्रेम न करे। यहाँ शौनक जी कहते हैं, शौनक उवाच इत्यभिव्याहृतं राजा निशम्य भरतर्षभ किमन्यत् पृष्टवान् भूयो वैयासकीं ऋषिं कबीम। सूत जी, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी की यह बात सुनकर उनसे और क्या पूछा, वे तो सर्वज्ञ होने के साथ साथ ही मधुर वर्णन करने में भी बड़े निपुण थे। एतच्छुश्रूषतां विद्वन् सूतनोर्हसि भाषितुं कथा हरिकथोदर का सतां स्यु सदसि ध्रुवम। सूत जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, हम लोग उनकी वह बातचीत बड़े प्रेम से सुनना चाहते हैं, आप कृपा करके अवश्य सुनाइए, क्योंकि संतों की सभा में ऐसी ही बातें होती है जिनका पर्यवसान भगवान की रसमयी लीला कथा में ही होता है। सवै भागवतो राजा पांडवेयो महारथ बाल क्रीडन कई क्रीडन कृष्ण क्रीडाम य आददे। पांडुनंदन महारथी राजा परीक्षित बड़े भगवत भक्त थे। बाल्यावस्था में खिलौनों से खेलते समय भी वे श्री कृष्ण लीला का ही रस लेते थे। वैयासकीश्च भगवान वासुदेव परायण उरुगाय गुणोदारा सतां स्युर्हि समागमे। भगवान में श्री सुखदेव जी भी जन्म से ही भगवत परायण हैं। ऐसे संतों के सत्संग में भगवान के मंगलमय गुणों की दिव्य चर्चा अवश्य ही हुई होगी। आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यनस्तं च यन्नसो तस्य ते यत्क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। जिसका समय भगवान श्री कृष्ण के गुणों के गान अथवा श्रवण में व्यतीत हो रहा है, उसके अतिरिक्त सभी मनुष्यों की आयु व्यर्थ जा रही है। ये भगवान सूर्य प्रतिदिन अपने उदय और अस्त से उनकी आयु छीनते जा रहे हैं। तरवह किं न जीवंती भस्त्रा किं न स्वसंत्युत न खादन्ति न मेघन्ति किं ग्राम पशवो परे
क्या वृक्ष नहीं जीते? क्या लुहार की धोंकनी सांस नहीं लेती? गांव के अन्य पालतू पशु क्या मनुष्य पशु की ही तरह खाते पीते या मैथुन आदि नहीं करते? स्विड्वराहोष्ट्रखरै संस्तुत पुरुष पशु न यत्कर्ण पथोपेतो जातु नाम गदाग्रज। जिसके कान में भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कभी नहीं पड़ी, वह नर पशु कुत्ते ग्राम सूकर ऊंट और गधे से भी गया गुजरा है। बिले बतोरुक्रम विक्रमान्ये न शृण्वत कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दार्दुरिके वसुते न चोपगायत्युरुगाय गाथा। सूत जी, जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कथा कभी नहीं सुनता, उसके कान बिल के समान हैं। जो जीव भगवान की लीलाओं का गायन नहीं करती, वह मेंढक के जीव के समान टरटर करने वाली है। उसका तो न रहना ही अच्छा है। भारे परम पट्ट किरीट जुष्ट मप्युत्तमांगम ननमेन मुकुंदम शावौ करौ नो कुरुते सपर्याम हरे लसत कांचन कंकणौवा। जो सिर कभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में झुकता नहीं, वह रेशमी वस्त्र से सुसज्जित और मुकुट से युक्त होने पर भी बोझा मात्र ही है। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते, वे सोने के कंगन से भूषित होने पर भी मुर्दे के हाथ हैं। बर्हायिते ते नयने नराणाम लिंगानि विष्णोर्न निरीक्षतो ये पादौ नृणां तौ द्रुमजन्म भाजौ क्षेत्राणि नानु ब्रजतो हरेर्यौ। जो आंखें भगवान की याद दिलाने वाली मूर्ति, तीर्थ, नदी आदि का दर्शन नहीं करती, वे मोरों के पंख में बने हुए आंख के चिन्ह के समान निरर्थक है। मनुष्यों के वे पैर चलने की शक्ति रखने पर भी न चलने वाले पेड़ों जैसे ही हैं, जो भगवान की लीला स्थलियों की यात्रा नहीं करते। जीवन छवो भागवतांघ्रिरेणुम न जातु मर्त्योभिलभेत यस्तु श्री विष्णुपद्या मनुजस्तुलस्या स्वसंच्छवो यस्तु न वेद गंधम। जिस मनुष्य ने भगवत प्रेमी संतों के चरणों की धूल कभी सिर पर नहीं चढ़ाई, वह जीता हुआ भी मुर्दा है। जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध लेकर उसकी सराहना नहीं की, वह श्वास लेता हुआ भी श्वास रहित शव है। तदश्मसारं हृदयं वतेदं यद्गृह्यमाणैर्हरिनामधेयै न विक्रियेथाथ यदा विकारो नेत्रे जलम गात्ररुहेषु हर्ष। सूत जी, वह हृदय नहीं लोहा है, जो भगवान के मंगलमय नामों का श्रवण कीर्तन करने पर भी पिघल कर उन्हीं की ओर बह नहीं जाता। जिस समय हृदय पिघल जाता है, उस समय नेत्रों में आंसू छलकने लगते हैं और शरीर का रोम रोम खिल उठता है। अथा विधेयंग मनोनुकूलम प्रभाषसे भागवत प्रधान यदा हवैया सकिरात्म विद्या
विशारदो नृपतिम साधु पृष्ठ। प्रिय सूत जी, आपकी वाणी हमारे हृदय को मधुरता से भर देती है, इसलिए भगवान के परम भक्त आत्मविद्या विशारद श्री सुखदेव जी ने परीक्षित के सुंदर प्रश्न करने पर जो कुछ कहा वह संवाद आप कृपा करके हम लोगों को सुनाइए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।